स्वागत है आपका। बिहार डीएलईडी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और लगभग 12 लेक्चर हो चुका है। सभी का लेक्चर मैं दे चुका हूँ, साथ में क्विज भी हो चुका है। और आपको पता ही है 25 प्रश्न में हम लोगों ने टारगेट रखा है 25 का, और इसका क्विज होगा आपके इस टेलीग्राम ग्रुप पर। आप जाइए टेलीग्राम में, इसे सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। डेली क्विज वहाँ पर होता है। आज का टॉपिक है अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बिना किसी टाइम की बर्बादी के हम शुरू करते हैं। एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, जैसे पहले जन्म लेने वाला। बहुत सारे शब्द है इसमें। इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है जो कि होगा अग्रज। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको याद करना है। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे टाला न जा सके, अनिवार्य, जो होना ही है। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। ठीक है, जिसके माता पिता न हो, अनाथ। पीछे या बाद में जन्म लेने वाला, अनुज। पहले जन्म लेने वाला अग्रज, और बाद में जन्म लेने वाला अनुज। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो कभी नहीं मरता हो, अमर। इसी तरह से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक है, जो अवश्य हो, अवश्य, अवश्यम भावी। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो नहीं मानता हो, उसे हम बोलते हैं नास्तिक। जो बाद में पाने का अधिकारी बने, जो बाद में पाने का अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। राजा लोगों का उत्तराधिकारी बनते हैं। जो किसी काम से जी चुराता हो, कामचोर बोलते हैं उसे। जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना माने, उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ। दोनों में अंतर है। गुप्त रखने योग्य, गोपनीय। घर से संबंधित, घरेलू। दूसरों की निंदा करने वाला, निंदा। ऐसे लोगों से बच के रहिए। कम वर्षा, इसे हम बोलते हैं अनावृष्टि। और अगर ज्यादा वर्षा हो तो उसे हम बोलते हैं अतिवृष्टि। ठीक। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। महल के भीतर का भाग, अंतःपुर। जहां नाटक खेला जाता है, रंगमंच। रघु की संतान, रघुवंशी। कुंती का पुत्र, कौन्तेय। राधा का पुत्र, राधेय। ठीक है। विदेही का पुत्र, वैदेही। विदेह का पुत्र, जनक की पुत्री, जानकी। पत्नी का भाई, साला। माँ का भाई, मामा। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। पूजा के योग्य, पूजनीय। विष्णु का उपासक, वैष्णव। शिव का उपासक, शैव। शक्ति का उपासक, शाक्त। जो सब में व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रजीत। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत। जो मांस मछली नहीं खाता हो, निरामिष। जो मांस मछली खाता हो, सामिष। बिना अंकुश के, निरंकुश। जो व्याकरण जानता है, वैयाकरण। पथ दिखलाने वाला, पथ प्रदर्शक। ठीक है, प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर ही पूछा जा सकता है। जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाला। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, तुम कब जाओगे। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, जिसको पारदर्शक बोलते हैं। पीने की इच्छा, पिपासा। पीने को इच्छुक, पिपासु। दो बार जन्म लेने वाला, द्विज। दो बार पीने वाला, द्वीप। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। कौन से वंश का ये राजा था, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। जिसका पति जीवित हो, सधवा। और जिसका पति जीवित ना हो, उसको बोलते हैं विधवा। मल से जन्म लेने वाला, मलज। पिंड से पैदा होने वाला, पिंडज। पहले जन्म लेने वाला, अग्रज। बाद में जन्म लेने वाला, अनुज। ठीक है। आकाश में विचरण करने वाला, खेचर या नवचर, अनुज। निशा में विचरण करने वाला, निशाचर। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी।
सिर से पैर तक, आपाद मस्तक, खाने योग्य या पीने योग्य, खाद्य खाने योग्य, पीने योग्य पेय, सुनने योग्य या गाने योग्य, सुनने योग्य श्रव्य, गाने योग्य गेय, अनुकरण योग्य, अनुकरणीय। सिंपल है, बस याद करना है आपको। जिस स्त्री का कोई संतान न हो, बंध्या, जीतने की इच्छा, जिगीषा, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु, दुख देने वाला, दुखदाई या दुखद, सुख देने वाला, सुखदाई या सुखद, कम बोलने वाला, मितभाषी, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ऐसे, शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न, कविता करने वाली स्त्री, कवयित्री। देखिए कवि का स्त्रीलिंग होता है, ये हो क्या, कवि, और कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। कई लोग इसमें कवि भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। कविता करने वाला पुरुष, कवि। नाचने वाला पुरुष, नर्तक। नाचने वाली स्त्री, नर्तकी। अभिनय करने वाला व्यक्ति, अभिनेता। गाना गाने वाली स्त्री, गायिका। गाना गाने वाला पुरुष, गायक। उपन्यास लिखने वाला, उपन्यासकार। कहानी लिखने वाला, कहानीकार। नाटक लिखने वाला, नाटककार। शीघ्र कविता करने वाला, आशु कवि। मरने तक, आमरण। संकटकालीन स्थिति, आपातकाल, इमरजेंसी। अधिक वर्षा, अतिवृष्टि में बता चुका हूं, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, जिसको हम पास्ट बोलते हैं। जो पहले सुना गया हो, श्रुतपूर्व। जो कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो आशा से परे हो, आशातीत। वीडियो रोकिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट्स बना सकते हो। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। पंख से जन्म लेने वाला, पंख मतलब होता है कीचड़, पंकज बोलते हैं उसको। जो तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। समुद्र की आग, बड़वा नल, ये काफी पूछा जाता है। पेट की आग, जठराग्नि। जंगल की आग, दावान नल, ठीक है। और जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। और जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतघ्न। जो मानता हो, कृतज्ञ। जो अंडे से जन्मता है, अंडज। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में सदा हो, सब्यसाची। बाएं हाथ से हथियार चलाने वाला, सब्यसाची। जो विलंब से काम करे या टालता रहे, दीर्घसूत्री। जो कठिनाई से पचता हो, कुपाच्य। जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य। सिंपल है। जिसके नख सूप के समान हो, सूर्पनखा। कौन थी? रावण की सिस्टर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जिसके 10 आनन हो, दशानन, रावण। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज। जो सदा घूमने वाला, घुमंतु, ठीक है। मनन करने योग्य, मननीय। भोजन की इच्छा, बुभुक्षा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। जिसे पढ़ा न जा सके, अपाठ्य। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, उसे हम बोलते हैं विधुर। लाभ की इच्छा, लिप्सा। आदि से अंत तक, आद्योपांत। पीछे जन्म लेने वाला, तीसरी बार आ चुका है ये, अनुज। बाद में जन्म लेने वाला, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। बाद में जन्म लेने वाला, अग्रज। जल से जन्म लेने वाला, जलज। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, दुर्निवार, दुर्निवार, ठीक है। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, दुर्निवार, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और स्क्रीनशॉट लेकर लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाथों से ढक करके या स्क्रीन से छुपा करके इसे याद करिए, तभी आपको याद रखोगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।